झगड़ा हो गया। एवीजी, आपको गुस्सा नहीं आता? गुस्सा तो दूसरों की गलती पर खुद को सजा देना है। वह इस लायक नहीं। तो आपको हमेशा से पता था? फिर भी आप जारी रखती हैं। आपने देख लिया। मेरी शादी मेरी छवि का हिस्सा है। दौलत, हैसियत, शोहरत, प्यार को छोड़कर मैं सब कुछ पा सकती हूँ। मैं क्यों न जारी रखूं? एवीजी, मैं आज यह तस्वीर लेकर आई थी। मुझे पता है यह तस्वीर आपने नहीं खींची। पिछली बार जब आपने कारण पूछा था तभी मुझे पता चल गया था। आपको पता था फिर भी आपने। भले ही वह तस्वीर आपने न खींची हो, आपसे नफरत का मेरा कारण नहीं बदलेगा। मुझे आप जैसे महत्वाकांक्षी और चालाक लोगों से नफरत है। आपने ही कहा था ना, महत्वाकांक्षा औरत की सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, बस इसलिए कि आप मेरी तरह हैं, इसलिए मैं आपसे और ज्यादा नफरत करती हूँ। एक आसमान में दो सूरज नहीं होते। आप गलत मत समझिएगा। मैं यह नहीं कह रही कि आप अभी खतरा है। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरी चमक बढ़ाए, दूसरा सूरज बनने की कोशिश करने वाले नहीं। शुरू से ही आप जो दे सकते थे वह मुझे चाहिए ही नहीं था। बताइए, क्या शर्त है जिससे आप यह राज दबा कर रखेंगी? मुझे शेंगशी में रहने दीजिए। जवानी क्या अच्छी होती है। कुछ भी बोल सकते हैं, सीधे सीधे। दुर्भाग्य से मैं भी वो नहीं जो धमकियां मान ले। भले ही मैं आज आपकी बात मान लूं, कल मैं अपना मन बदल भी सकती हूँ। तो ऐसी शर्त रखिए जो मैं पूरी कर सकूं। अभी तो कहा था, एक आसमान में दो सूरज नहीं होते। आपका खुद का आसमान क्या अब पूरी तरह आपके कब्जे में है? मुझसे तो अब लुली ही आपकी असली प्रतिद्वंद्वी है। आप मुझसे नफरत करना जारी रख सकती हैं, लेकिन मैं तुम्हें यह आसमान जीतने में मदद कर सकता हूँ। कितनी बड़ी बात कर रहे हो।
ठीक है, तो तुम्हारी ईमानदारी मैंने देख ली, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इस खेल में शामिल नहीं होने देना चाहती। एवेजी, मैं तुम्हें दूसरा ट्रायल पीरियड दे सकती हूँ, 3 महीने। 3 महीने बाद तुम्हें अपनी बड़ी बात को कर्म से साबित करना होगा। ठीक रहा तो रहोगे, नहीं तो मैं खुद इस्तीफा देकर शेंगशी छोड़ दूंगी। वान किंग, गाड़ी में चढ़ो। रास्ते में कुछ काम का मामला संभालने में देर हो गई। बेवकूफों की तरह खड़े मत रहो, चढ़ो गाड़ी में। क्या हुआ? सच में नाराज हो गई हो? चेन सर, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बोलो। तुम्हारे हिसाब से हम अभी आखिर हैं क्या रिश्ते में? मान लो, शिक्षक छात्रा का रिश्ता है। दोस्त, सख्ती से कहूं तो शिक्षक भी, दोस्त भी। तो हम इतने दिनों से साथ हैं। तुम्हारा दिल मेरे लिए कभी नहीं धड़का। शायद धड़का होगा। यह इतना जरूरी है क्या? चेन सर, मुझे एक सटीक जवाब चाहिए। मैं इस बेकार प्यार पर वक्त नहीं बर्बाद करना चाहती। वान किंग, कुछ बातें जबरदस्ती नहीं की जा सकती। अगर तुम मुझसे अभी एक सटीक और पक्का जवाब मांग रही हो, तो शायद मैं जो कहूंगा वह भी झूठ ही होगा। प्यार तो हमेशा दोनों की मर्जी का मामला होता है। कम से कम मुझे यकीन है, हम जब से मिले हैं कभी भी एक दूसरे से जानबूझकर कुछ पाने की कोशिश नहीं की। शायद बस एक सहारा है, एक तारीफ है और एक तरह का साथ है। अगर तुम अब मेरे ऊपर समय बर्बाद नहीं करना चाहती, तो मैं पूरा समझता हूं और तुम्हारा कोई भी फैसला मानता हूं। मैं समझ गया, चेन सर। हम यहीं तक रुक जाते हैं। ठीक है। अलविदा।
क्या शूट कर रहे हो? भागो मत। हम अक्सर कहते हैं कि किसी से पहली मुलाकात का पहला इंप्रेशन बहुत जरूरी होता है। हेलो। नमस्ते, हम जियामुहे अस्पताल से हैं। जेन हाउफिंग साहब को एक्सीडेंट हो गया है। अभी तो जान का खतरा नहीं है, लेकिन सर्जरी के लिए परिवार वालों का साइन चाहिए। इसमें समुद्री स्पाइरुलिना का सार है। अगर आपका व्यवहार बहुत दोस्ताना हो और आपकी मुस्कान भी चमकदार हो तो आगे की बातचीत आसान हो जाएगी। चलिए टूथपेस्ट को देखते हैं। ठीक है, तो आज की लाइव स्ट्रीम यहीं समाप्त होती है। बाय बाय वीमीज, फिर मिलेंगे। बाय। जिया मोहे। छोटी आंटी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम यहीं रुको माइले, बाकी का काम तुम संभालो। हेलो, क्या आप जेन हाउफिंग के परिवार वाले हैं? हाँ, मैं हूँ। आपको अस्पताल आने में और कितना समय लगेगा? रास्ते में जाम है, थोड़ा और समय लग सकता है। क्या पहले सर्जरी नहीं कर सकते? अगर जान का खतरा होता तो हम तुरंत इलाज शुरू कर देते। उनकी ह्यूमरस हड्डी की सर्जरी है। नियम के मुताबिक परिवार वालों को आकर साइन करना होगा। जल्दी आइए। ठीक है, मैं जल्दी करती हूँ। नमस्ते, जेन हाउफिंग के परिवार वाले। परिवार वाले इतनी देर से क्यों आए? एनेस्थीसिया और सर्जरी फॉर्म दोनों पर साइन करने हैं। हम गए। माफ कीजिएगा, रास्ते में बहुत जाम था। आपको यहीं इंतजार करना होगा। ठीक है। क्या आपने नाश्ता किया है? ये दर्द और सूजन की दवाइयाँ हैं। बाद में खा लीजिएगा।
सच कहूं तो आपको रोज अस्पताल आने की जरूरत नहीं है। यहाँ नर्स है, वो अच्छी देखभाल कर रही है। कोई बात नहीं। वैसे भी इन 2 दिनों में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है। माइले, जिस आदमी को ढूंढने के लिए मैंने कहा था, उसका क्या हुआ? ठीक है, मैं अभी तस्वीर भेजता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? क्या क्या हुआ? मैं पूछ रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैं गुस्से में था क्या? मैं कह रहा था तुम 3 दिन में 2 बार अस्पताल क्यों जा रहे हो? मुझे कार ने टक्कर मार दी थी। यह भी तुम्हारे प्रचार का मसाला है क्या? पहले सच्चाई जान लो, फिर इतना गुस्सा करो। एवी दीदी, ये शख्स हड्डी रोग के विशेषज्ञ हैं। राष्ट्रीय टीम के डॉक्टर रहे हैं। बहुत अनुभवी है। चेन सर की एक्सरे भेजो। वापस करोगे? शुक्रिया। मैंने गलत समझा, माफ करना। कोई बात नहीं। वैसे भी मैं कोई संत नहीं हूँ। तुम मत करो, मैं करता हूँ। हाथ कट जाएगा। कोई बात नहीं। ध्यान से। इधर मत छुओ। बाद में आया को सफाई के लिए बुला लूंगी। तुमने नाश्ता किया? नहीं। मैं नाश्ता बनाता हूँ। खाने के बाद दवा लेना।
इस महीने अच्छा प्रदर्शन किया है नए ब्लॉगर। ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है। एवे दीदी को मौका देने के लिए शुक्रिया। हम निश्चित रूप से और मेहनत करेंगे। यांग यांग सर, मुझे विज्ञापन कब मिलेगा? उपयुक्त विज्ञापन आने पर व्यापार विभाग के सहयोगी संपर्क करेंगे। घर बदलने और सामान समेटने में देर हो गई। क्या ये उत्तर भारतीय लड़की साथ ही बदल रही है? घर ढूंढ लिया? नहीं, तो फिर कहाँ रहोगी? एवे दीदी के घर। शीर्षक भी सोच लिया है, बॉस के साथ रहने के दिन। तुमने एवे दीदी से पूछा क्या? नहीं तो तुम्हें क्यों लगता है कि एवे जी सहमत होंगी? एवे जी, मैंने ब्यूटी फेस्टिवल की लाइव हमें और हैं। सबको लगता है कि हमारा इंटरेक्शन बहुत मजेदार है। शायद यह भी जानना चाहते हैं कि हम जिंदगी में कैसे रहते हैं और बॉस की निजी जिंदगी के बारे में सब उत्सुक हैं, लेकिन झांकने की हिम्मत नहीं करते। मेरा यह आइडिया बिल्कुल सबकी सोच से मेल खाता है, सबको एक झलक दिखा देगा। सपने देख रही हो? कोई भी एवे जी के घर नहीं गया। एवे जी, मुझे पता है मेरा यह ख्याल अचानक है, लेकिन सीधी सादी चीजें पानी की तरह होती हैं। उनमें क्या मजा है? ठीक है, मेरे घर आने का स्वागत है। तो जब आ ही रही हो, एक हफ्ते रुको। बहुत अच्छा, शुक्रिया एवे जी। कब से होटल चलाने लगी? तुम तो हमेशा कहती थी कि मुझे अच्छी तरह जानती हो। तुम्हारा नया कोर्स इन द नेम ऑफ लव तो बहुत चल रहा है। एक हफ्ते में 3 करोड़ पार कर गया। खरीदने वाले सब पुराने क्लाइंट हैं। मुझे नए ग्राहक चाहिए। जियांग जी का सुझाव हालांकि बहुत बोल्ड है, लेकिन एक अच्छा प्रमोशन प्लेटफॉर्म हो सकता है। लेकिन वो तुम्हारे घर रहेगी। तुम्हारा निजी पहलू कैमरे के सामने आ ही जाएगा। बस नजरिया बदल रहा हूँ। सूरज के पीछे भी तो सूरज ही होता है। मेरे चैनल में वापसी का स्वागत है। नमस्ते सभी को, मैं हूँ जियांग जी। सब जानते हैं एवे जी एक बुद्धिमान और खूबसूरत आइकन है। तो वह रोजमर्रा की जिंदगी में कैसी हैं? तो आज से मैं और मेरी खूबसूरत बॉस एक हफ्ते साथ रहेंगी। क्या क्या अनोखी बातें होने वाली हैं? चलिए देखते हैं। आ गई। एवे जी, अभी से शूटिंग शुरू कर दी। आए, चेन सर। अंदर आइए। चेन सर, आपके हाथ में क्या हुआ? छोटी सी दुर्घटना है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो एवे जी क्या मैं जूते बदलूं? नहीं नहीं नहीं, अंदर चलिए। अरे मत करो। तुम अंदर आओ। तुम जानती को संभालो, मैं उसके लिए कुछ लाती हूँ। हाँ, नहीं, तुम्हारा हाथ चोटिल है, असुविधाजनक है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जियांग ज़ेडाई, तुम शायद अभी लिविंग रूम में घूमो। ठीक है। हाँ से। हाँ हाँ हाँ, बहुत बड़ा है यार यह लिविंग रूम। देखो, ये उनकी शादी की तस्वीर है। यह पियानो, चेन सर का पियानो। वो रोज यहाँ अभ्यास करते होंगे। मैं भी कलाकार की हवा ले लूं। यह एक विनाइल रिकॉर्ड प्लेयर है। यह चेन सर का है। सम्मान पत्र। यहाँ एक और है। बहुत कलात्मक मूर्ति। फूल है। और एक है सफेद सूटकेस। क्योंकि अक्सर सफर करना पड़ता है, इसलिए सूटकेस में कुछ जरूरी चीजें रखी होती हैं। अगर छोटा सफर हो तो बस उठाकर चले जाओ। कोई कहता नहीं कि तुम फ्लाइंग आर्टिस्ट हो। प्यारे WIME प्रशंसकों, अगर आप अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो एक लिखें। मैं अपनी खूबसूरत बॉस को मनाने की कोशिश करूंगी। एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने के लिए। देखो, चेन सर। चेन सर। चेन सर फूलों को पानी दे रहे हैं। उन्हें अपने फूलों से खेलना बहुत पसंद है। वो कहते हैं ये फूल उनके संगीत सुनकर बड़े हुए हैं।
इनकी खुशबू दूसरे फूलों से ज्यादा मीठी है ना चेन सर? तुम हर सफर में AIWEI मैडम के लिए मुझसे ज्यादा ध्यान देते हो। मैं तो बस चाहती थी कि तुम पियानो बजाते समय मन शांत रहे। तुम सब मेरे भले के लिए ही करती हो। सीधे दिल पर चोट पहुंची। तुम्हारा कमरा देखने चलोगे? जरूर। है ना चेन सर? तुम हर सफर में मुझे याद दिलाते हो, फूलों को पानी देना न भूलो। AIWEI मैडम इन फूलों का मुझसे ज्यादा ख्याल रखती है। मैं तो बस चाहता था कि तुम पियानो बजाते समय मन खुश रहे। हाँ बिल्कुल, सब मेरे भले के लिए, समझ गया। सीधे मुंह में डॉग फूड ठूंस दिया। तुम्हारे कमरे में चलकर देखें? हाँ चलते हैं। चलो। हेलो। कैसा चल रहा है साथ रहने का जीवन? शूटिंग ठीक चल रही है ना? चल तो रही है, बस बहुत ज्यादा ठीक चल रही है। लगता है तुम कुछ और कहना चाह रहे हो। एवी, वही एवी जिसे हम रोज देखते हैं। कुछ खास नहीं, लगता है कुछ कमी है। तुम उसके घर में रहने लगे हो, पर अभी उसके भरोसे के दायरे में पूरी तरह नहीं आए हो। पर तुम्हें जल्दी नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे आएगा। बाय। तियांशिन मीडिया का यह करार मैंने देख लिया है। मुख्य ढांचे में कोई समस्या नहीं है और जिन विस्तारों में बदलाव की जरूरत है मैंने नोट्स बनाए हैं। थोड़ी देर में तुम्हारे ईमेल पर भेज दूंगी। एवी दीदी अभी तक सोई नहीं। जल्दी सो जाऊंगी। तुम्हें रोज नींद की गोली खाकर ही नींद आती है। एवे दीदी, मैं तुम्हारा वह पहलू दिखाना चाहता हूं जो लोग नहीं जानते। मेरी सार्वजनिक छवि वह है परिवार और जीवन दोनों को संभालने वाली एक आदर्श महिला। बाहरी दुनिया को मेरा वह पहलू जानने की जरूरत नहीं जो लोग नहीं जानते। आदर्श महिला सिर्फ तुम्हारा व्यक्तित्व है, तुम खुद नहीं। व्यक्तित्व तो लगातार हमेशा एक जैसा रहता है, पर हर इंसान के दो पहलू होते हैं। तुम चाहती हो कि लोग एक ठंडे व्यक्तित्व को देखें या एक वास्तविक, जीवंत, भले ही अपूर्ण तुम्हें देखें। अगर मैं यह वीडियो सिर्फ उसी छवि को जारी रखने के लिए बनाऊं जो तुम लोगों की नजर में हो, तो इसका क्या मतलब रह जाएगा? लोग जो देखना चाहते हैं वह है बिना मेकअप की एवेई। मुझे लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं।
मेरी एक बहन है, बचपन से ही अंडे की जर्दी खाना पसंद करती थी, इसलिए मैं उसे दे देता था। इसलिए बड़े होकर खुद पैसे कमाने के बाद अंडे खरीदता हूँ। तो सिर्फ जर्दी ही खाता हूँ। सोचा नहीं था कि हमारी यह जोड़ी इतनी अच्छी बैठेगी। लोग जो देखना चाहते हैं वह है बिना मेकअप की एवे। रेने अस्पताल ने निविदा जारी की है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में स्मार्ट रोबोट्स लाएंगे। पहले चाओयांग डिस्ट्रिक्ट ब्रांच में पायलट प्रोजेक्ट चलाएंगे। ये हमारे लिए एक बड़ा मौका है। मुझे लगता है हम कोशिश कर सकते हैं। बड़ी कंपनियों के साथ टेंडर में भाग ले। हमारी जीतने की संभावना है क्या? तकनीकी रूप से अगर हम मेहनत करें तो बड़ी कंपनियों से कम नहीं है। बिल्कुल सही भैया, यही तो बात है। हर बड़ी कंपनी छोटी से ही शुरू हुई है। अगर हम ये टेंडर जीत जाते हैं तो ये हमारी इंटेलिजेंस के लिए टॉप हॉस्पिटल्स के साथ सहयोग का द्वार खोलेगा। भविष्य में निवेशकों से बात करने में भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। जीत या हार सब इसी एक कोशिश पर निर्भर है। कोशिश करे या नहीं करे, कोशिश करे या नहीं करे। मीटिंग खत्म। क्या हुआ भैया, नींद नहीं आई क्या? तुम्हारा वो शोर मचाने वाला रूममेट तो चला गया ना? हाँ, लेकिन मेरी पूरी दिनचर्या बिगड़ गई है। मुझे थोड़ा समय दो, सब सही हो जाएगा। ठीक है, बस तुम बेवफाई ना करो, बाकी सब ठीक है। क्या बोल रहे हो? एवे दीदी, यह किताब खरीदी है आपने? इस किताब को मैं बार बार पढ़ना पसंद करती हूँ। अलग अलग समय पर पढ़ने पर अलग अनुभव होता है। सच कहूँ तो इसी किताब को पढ़कर मुझे पहली बार न्यू मीडिया में आने का विचार आया। मैंने तुम्हारी बायोडाटा देखी, उम्र 28 साल है। चांगदे से बीजिंग आई हो ना? आमतौर पर टियर 3 या टियर 4 शहरों की लड़कियां तुम्हारी उम्र तक आते आते या तो स्थिर नौकरी में होती हैं या स्थिर परिवार बसा लेती हैं। क्या तुमने सोचा है इस तरह बिना सोचे समझे बीजिंग आकर अगर नाकाम रही तो क्या होगा? इंटरनेट की दुनिया में कही गई बातें, छोड़े गए निशान आखिरकार पानी की तरह वाष्पित हो जाते हैं। आपने अपनी किताब में तो लिखा है ना, न्यू मीडिया ब्लॉगर एक नया उद्योग है, एक अनजाना नीला सागर है। कोई मानक उत्तर नहीं है, बस पहला कदम उठाने की हिम्मत चाहिए, तभी तुम खुद उत्तर बन सकती हो। मैं कोशिश करना चाहती हूँ।
क्या आप मेरा बिना मेकअप वाला वीडियो बनाना चाहती थी ना? सोचो। मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। क्या कुछ कर रहे हो? हाँ, मेरा गुप्त किला। बहुत खूबसूरत है। देखो, ये आईवेई दीदी की तस्वीर है। ये उनका कैमरा है। इतने सारे कैमरे। देखो, ये क्या है? आर्केड भी है। शायद तुम्हें यकीन न हो, मेरा तरीका गेम खेलना है। क्योंकि बचपन में हर परीक्षा खत्म होने पर मैं सीधे गेम सेंटर जाती थी और खुद को छोड़ देती थी। बहुत मजा आता था और एक सिक्के से ही खत्म करना पड़ता था। ये तो बहुत अच्छा है। तो तुम उस समय गेम सेंटर में आर्केड में नंबर 1 रही होगी। ऐसा वैसा। बाद में काम करने लगी क्योंकि काम बहुत था और दबाव भी ज्यादा था, तो घर पर ही एक मशीन रख ली। थक जाओ तो खेल लो, बहुत अच्छा लगता है। तुम भी आजमाओगी? मैं नहीं जाती। एक बार खेलो, बहुत आसान है। मैं कोशिश करती हूँ। कौन सा किरदार सबसे ताकतवर है? मुझे लॉन्ग खेलना पसंद है। तो मैं भी लॉन्ग खेलूंगी। ठीक है। ठीक है। कौन सा दबाऊं? ये वाला। ठीक है। इस बटन से ओके करो। थोड़ा नर्वस हूँ। फ्लाइंग किक। बढ़िया। मर गई। फिर से खेलते हैं। फिर से। फिर से। मैं गिर गई। मुझे यकीन नहीं, मैं तुमसे हार नहीं मानूंगी। स्कूल में ही मुझे तुम पसंद थे। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता था, जानते हो? तुम मेरे लिए मीनार हो। ये मीनार बुझ नहीं सकती। अगर तुम बुझ गए, मैं क्या करूंगी? मुझे रास्ता नहीं मिलेगा। ठीक है। AIWEIG, आप ठीक रहें, खुश रहें। आप खुश रहें।
भैया, मैं कह रहा हूं, आप 7-8 लोगों से मिल चुके हैं, अभी तक रूममेट नहीं मिला। अगर आपके पास कोई दोस्त है तो मेरे लिए पूछ लीजिए। आपके लिए रूममेट ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब क्या है? आप सोचिए, आपकी आवश्यकताओं के अनुसार ये लड़की नहीं चलेगी, आधी नहीं चलेगी, बाकी सिगरेट पीने वाली नहीं चलेगी, गेम खेलने वाली नहीं चलेगी, गंदगी करने वाली नहीं चलेगी, पालतू जानवर पालने वाली भी नहीं चलेगी। तो फिर आपके पास क्या विकल्प बचे हैं? मैं कह रहा हूं, क्या आप रूममेट ढूंढ रहे हैं? आप तो श्रोडिंगर के बिल्ले को ढूंढ रहे हैं। मुझे पता है ये एक छोटी संभावना है, लेकिन बीजिंग में एक महीने का किराया हजारों रुपए है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि उस इन्फ्लुएंसर रूममेट को फिर से वापस लाएं? वो आओ आओ, हिलो मत, मैं काम कर रहा हूं, मुझे देखो। क्या देखूं? क्या पीछे मुड़कर देखने पर सिर्फ उसके साथ रहने के समय सबसे आरामदायक लगता है, सबसे स्वतंत्र? भैया, तथाकथित नया प्यार और पुराना प्यार। नया प्यार सिर्फ मजा है, पुराना प्यार ही असली प्यार है। क्या बकवास कर रहे हो? चलो चलो, हटो, कॉफी ले जाओ। बस यहां उपद्रव कर रहे हो। ठीक है, बंदर के हाथ में उस तरह। हे भगवान, AIWIG, आपका यह ड्रेसिंग रूम बहुत बड़ा है, मेरे कमरे से भी बड़ा है। मेरे ज्यादातर कपड़े और बैग ब्रांड स्पॉन्सरशिप के हैं। इन सालों में मैंने बहुत कम कपड़े खरीदे हैं। यह कितना अच्छा है, इतने सारे कपड़े बिना पैसे के। आपके पास इतनी सुंदर ड्रेस कैसे हैं? काम के कारण, इसलिए ड्रेस और शर्ट ज्यादा है। बहुत सुंदर। क्या आपने वह गुलाबी रंग की ड्रेस देखी? यह वाली मैंने कॉलेज डांस पार्टी में पहनी थी। तुम लोगों को दिखाती हूँ। उस समय एक लड़का था जिसे मैं चाहती थी, विदेशी भाषा विभाग का था। क्या यह प्रसारित किया जा सकता है? हमारे समय में नए साल का कॉलेज डांस था ना। मैं उस लड़के के सामने अच्छी छवि बनाना चाहती थी, तो सोचा अपने लिए एक अच्छा सूट खरीदूं, लेकिन मॉल के कपड़े बहुत महंगे थे, मैं खरीद नहीं सकी, तो माँ के कपड़े सिलवा लिए। वह लड़का कैसा था? प्यार हुआ क्या? हाँ, 1 साल तक चला। उस समय ग्रेजुएशन के बाद ब्रेकअप का चलन था ना। फिर ग्रेजुएशन के बाद सुना वह विदेश चला गया। बाद में कोई संपर्क नहीं रहा। चेन सर को यह बात पता है? मैंने उन्हें बताया था। AIWIG, तो आप चेन सर से कैसे मिले? चेन सर तो उस साल विदेश से बड़ा अवार्ड लेकर आए थे ना। मैं भी एक इंटरव्यू शो कर रही थी, तो AIWIG, वो चैनोफिंग के स्टाफ ने बार बार कहा है, वो और झाओई एक ही गुरु के शिष्य हैं, इसलिए इंटरव्यू में कभी उनकी तुलना मत करना, उन्हें नापसंद है। ठीक है? शाओबांग की रचित पियानो धुन उनके जीवन की सच्ची झलक है। इस अनोखे संगीत शैली से वह पूरी दुनिया को प्राचीन स्लाव जाति के प्रति अपने प्यार और प्रेम की आकांक्षा देते हैं। मुझे लगता है इसमें अकेलापन, भटकाव और खामोशी है। इसलिए उनकी रचना बजाते समय सिर्फ
उंगलियों और कीबोर्ड के स्पर्श से आने वाली आवाज जैसे तकनीकी पहलुओं पर ध्यान देना थोड़ा यांत्रिक लगता है। अनुभव होना चाहिए। अनुभव किसी रचना को समझने का गहरा तरीका है। तो एक पियानो वादक के तौर पर उनकी भावनाएं तकनीक से ज्यादा महत्वपूर्ण है ना? तो आप शाओबांग की रचना बजाते समय कभी अपनी असली भावनाएं शामिल की हैं? आपके अनुभव किए भटकाव, अकेलेपन या खामोशी को शाओबांग से जोड़ने की कोशिश। अगर किसी कृति को ऐसे ही चाहिए और मैं भी कर सकता हूं, सच में महसूस कर सकता हूं, तो जरूर होगा। सब जानते हैं आप और झाओ ये दोनों ही फ्लेमेंट के छात्र हैं। वह 16 साल की उम्र में ही मशहूर हो गए थे। इस बारे में क्या आप कभी उलझन में रहे? या फिर आप जब कोई कृति बजा रहे होते हैं, क्या ऐसी भावनाओं को अपने अंदर लाने की कोशिश की है? उनका कम उम्र में मशहूर होना अच्छी बात है, बधाई दी जानी चाहिए। मेरे ख्याल से अगर किसी को दूसरे लोग एक कह सकें, काबिल पियानो वादक, यही तो बहुत बड़ा सम्मान है। यह बात मुझ में है, ऐसा मुझे लगता है। आपके हिसाब से एक बेहतरीन पियानो वादक में क्या खूबियां होनी चाहिए? हर किसी की खूबियां अलग अलग होती हैं, क्योंकि हर इंसान अनोखा होता है ना। बिल्कुल, जैसे सेब होते हैं, कुछ सेब मीठे होते हैं, कुछ खट्टे। आपको क्या लगता है आपकी और झाओ की बजाने की शैली में क्या फर्क है? उनका एक्साओ बैंग आसमान में है, स्वर्गीय संगीत है, और मेरा धरती पर है, जिंदगी में रह गया है। मैं ऐसा जवाब दूं, क्या आपको मंजूर है? एडवा दीदी, तुम सच में उनकी नस पर चढ़ बैठे। जिस बात से वो बचते हैं तुम वही पूछती हो। वो पेशेवर बातें दर्शक सुनना भी नहीं चाहते। और फिर चेन सर जब नाराज हुए तो उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल असली थी ना? चेन सर, आप लोग पहले बात करो। बाहर निकलने का रास्ता है। वो तरफ। मैंने कई पत्रकार देखे हैं, तुम सबसे ज्यादा हिम्मत वाली हो। जब इंटरव्यू देने आए हैं तो तैयार रहना चाहिए ना? सही कहा। मुझे अपना फोन नंबर दे दो, ठीक है? इतनी सीधी बात। मैं घुमाव में नहीं बोलता। कितना प्यारा है ना, इतना प्यारा कि मन करता है प्यार करने का। और तुमने प्यार किया है? मैं क्या प्यार करूं, मैं तो अपने काम पर ध्यान दूंगा। प्यार करना चाहिए, खासकर हमारे जैसे लोगों के लिए। अनुभव से ही जीवन समझ आता है। एवेजी, आप और चेन सर पहले इतने प्यारे थे, अब ऐसे कैसे हो गए?
मेरी बात छोड़ो, अपनी बताओ। तुम्हारे ख्याल से तुम्हारे पेट में लड़का है या लड़की? तुम्हें लड़का पसंद है या लड़की? लड़का। लड़की भी अच्छी है। मुझे लड़की पसंद है। लड़की शांत होती है। लड़के कितना शोर मचाते हैं। खैर, लड़का हो या लड़की, हमारा बच्चा है तो मुझे खुशी है। मैंने तय किया है कि इस बच्चे के जन्म से ही उसे संगीत सुनाऊंगा, पियानो के संगीत। मैं उसे छोटी उम्र से ही तैयार करूंगा। वो संगीत की समझ, वो शौक, वो एहसास। मुझे यकीन है कि भविष्य में वो संगीत का महान कलाकार बनेगा। तुम्हें कैसे पता कि उसे संगीत ही पसंद आएगा? उसे जरूर पियानो बजाना आएगा। अगर वह फुटबॉल खेलना पसंद करे तो? मेरे चेन हाउफिंग का बच्चा पियानो पसंद नहीं कर सकता, संगीत पसंद नहीं कर सकता। अगर उसे फुटबॉल पसंद भी आया तो वह फुटबॉल की दुनिया में सबसे अच्छा पियानो बजाने वाला होगा। बच्चे को चोट न पहुंचे। सुनो, तुम्हारी यह नौकरी मुझे थोड़ी ज्यादा थकाऊ और मेहनत वाली लगती है। यह बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं। देखो, क्या तुम धीरे धीरे काम कम कर सकती हो? यांग शो को सौंप दो। मेरा एवे का ड्राइंग रूम अभी शुरुआती दौर में है। और भी बहुत कुछ करना बाकी है। तुम अब 20 साल की लड़की नहीं रही। तुम्हें उम्रदराज मां कहना गलत नहीं होगा। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। एवे का ड्राइंग रूम। मेरे पेट में मेरा बच्चा है, मुझे पता है। हिलो मत, बच्चा डर जाएगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाता हूं, रुको। मैं पिता बनने वाला हूं। माइले, अतिथि कक्ष में अभी तक कोई क्यों नहीं है? क्या लोग अभी तक नहीं आए? बॉस योवा कहते हैं मूड खराब है, रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहते। हाँ, उन्हें फोन करो। लगातार कर रहा हूँ। अब तो वो मेरा फोन नहीं उठाते। तय हुआ था कि उनकी कंपनी हमारे शो को स्पॉन्सर करेगी, इसलिए ही उनका इंटरव्यू ले रहे थे। अचानक क्यों मना कर दिया? उनकी कंपनी के लोग कहते हैं बॉस शियोवांग ऐसे ही है, बहुत ही आरामदायक। उसके सहायक ने कहा कि वह कहाँ है। कहते हैं कि अभी गोल्फ खेल रहे हैं। मैं उनसे मिलने जाता हूँ। आई वे जी, क्या हुआ? मुझे अस्पताल ले चलो। ठीक है। आई वेई, कैसी हैं? सब ठीक तो है ना? हाउफिंग,
सब ठीक है। क्या हुआ? बच्चा चला गया। कैसा लग रहा है? कहीं तकलीफ तो नहीं है? डॉक्टर, आप आइए। वह यह बच्चा कैसे अचानक ही चला गया? वह तो ठीक था, कैसे हो गया? 30 साल के बाद महिलाओं को गर्भवती होने पर गर्भपात की संभावना पहले से ही अधिक होती है और काम के तनाव के कारण वाकई मुश्किल और बढ़ जाती है। तो हम अच्छे से आराम करें, अच्छे से ठीक हों। ठीक होने के बाद क्या वह भविष्य में आसानी से गर्भवती हो सकेंगी? यह उम्र, प्रतिरक्षा प्रणाली, हार्मोन स्राव सबसे जुड़ा है। उनकी स्थिति को देखते हुए आदतन गर्भपात की काफी संभावना है और भविष्य में भले ही गर्भ ठहर जाए, बच्चे को बचाने की संभावना बहुत अधिक नहीं होगी। इसलिए आप लोगों को जल्दी ही इसकी मानसिक तैयारी कर लेनी चाहिए। याद रखें, मरीज को अच्छे से आराम करने दें। श्री चेन वापस आ गए हैं। आईवे, आज इतनी ठंड है, तुमने अभी भी स्कर्ट क्यों पहनी है? टखने भी खुले हैं। मैं तुमसे कहती हूँ, औरत के लिए गर्भपात भी प्रसूति जैसा ही होता है। लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। आओ आओ, जल्दी बैठो बैठो। कंबल भी तुम्हारे लिए तैयार रखा है। आओ जल्दी ओढ़ लो, मौसम थोड़ा ठंडा है। शुक्रिया आंटी। पानी तैयार है, तुम गर्म पानी पी लो। श्री चेन, आप तो कुछ करते ही नहीं, अच्छे से देखभाल भी नहीं करते। हाँ श्री चेन, अभी एक कुरियर आया था, एक पार्सल लाया था, लगता है इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड है। पता है, बाहर ले जाकर फेंक दो। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? पहले सोचा था कि बाद में उसे पियानो सिखाओगी, अब वो भी नहीं रहा तो क्या सिखाना? फेंक दो इसे। मुझे दोष दे रही हो? नहीं, आई वे, देखो, कितनी बार मैंने कहा घर पर आराम करो, बाहर काम मत करो, शांति से रहो ना। मैंने कहा था ना। पर मैं तुम्हें रोक नहीं पाया, तुमने सुना ही नहीं। सच में खुद से नफरत होती है। क्यों नहीं घर में बांध कर रख दिया तुम्हें? अब कह रहे हैं गर्भ रहा भी तो बचेगा नहीं। बढ़िया,
पहले ठीक से आराम कर लो। जब ठीक हो जाओ, मन लगाकर काम पर जाना। रुको। तुम्हें कुछ है? वीकेंड ओराई ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मेरे पास टाइम नहीं। हमने 3 महीने पहले तय कर लिया था। आई वेई, मैं एक्टर नहीं हूं। तुम्हारे साथ प्यार का नाटक नहीं कर सकता। हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ना चाहते तो जाना ही पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना यानी अगर नहीं जाएंगे तो नुकसान होगा। हमारी जिंदगी कब ऐसी हो गई? चाहे हमारा प्यार खत्म हो गया हो, पर साथ काम करना जारी रखना होगा। समझ गया। बहुत अच्छा। ये